नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में है गुरदीप सिंह जी, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। चेहरे पे उत्साह है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो 5 सीटों का जो चुनाव हुआ उसमें पटकनी दे दी और 4 सीटें आपकी खाते में आई। क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को बधाई तो बनती, जनता को बधाई बनती है राहुल जी कि जनता ने जो इस बार एमसीडी कई साल से बीजेपी के खाते में थी, अब वो 2022 का सेमीफाइनल जो हुआ है, वो 2022 के सेमीफाइनल में जनता ने ये तय कर दिया है कि इस बार एमसीडी आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। आपको लग रहा है कि पूर्ण रूप से 2022 के अंदर भाजपा चित होगी और आम आदमी पार्टी छाएगी? देखो राहुल जी, 2-4 बातें हैं जो बीजेपी समझ नहीं रही है। बीजेपी ये नहीं समझ रही है कि अब जो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी वो नहीं चलेगी। वो अब राजनीति थोड़ी देर के लिए होती है, उस राजनीति से जनता ऊब चुकी है। एक दूसरी बात ये है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, डीजल और जो पेट्रोल की बढ़ती महंगाई है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 1 जनवरी से लेके आज तक मेरे ख्याल में तो 10 रुपये के करीब लीटर डीजल बढ़ चुका है। 1 जनवरी 2020 से लगाएं तो 33% डीजल रेट पेट्रोल बढ़ चुका है। जबकि कांग्रेस के टाइम हम कहते थे, उस टाइम तकरीबन 125 डॉलर का बैरल था और रेट 80 रुपये लीटर से डीजल पेट्रोल का ऊपर नहीं गया। आज 90 और 100 को पार कर गया है, जबकि आज भी 60 के करीब, $60 के करीब बैरल है। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जीडीपी माइनस की ओर है और मोदी जी कहीं कुछ, मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वो अपना इस और ध्यान दें, इस और ध्यान दे के इसको बिल्कुल नियंत्रण में लाएं। जबकि देखो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की देखो जनता परेशान है। जनता ये भी मोदी जी को मूड नहीं समझ पा रहे हैं। या तो मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो उनको सलाह नहीं सही दे पा रहे हैं, या जो खुफिया तंत्र है वो फेल हो चुका है, जो गवर्नमेंट को बताता है कि जनता की क्या राय है। गुरदीप सिंह जी, बात करें दिल्ली की अगर जनता की, तो बिजली और पानी सर चढ़ करके बोल रहा है। बिल्कुल, जनता को क्या चाहिए? जनता को फैसिलिटी चाहिए। ये फ्रीबी की बात नहीं है। फ्रीबी तो हमारे सांसद भी फ्री भी ले रहे हैं, हमारे एमएलए भी फ्री भी ले रहे हैं। हम जो एक बार पेंशन मिल जाती है वो बार-बार पेंशन मिल रही है, मिनिस्टरों को बार-बार पेंशन मिल रही है। अगर वो फ्री भी छोड़ दें, वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें, तो जनता को भी कहें कि जनता भी अपनी सब्सिडी छोड़ दे। जनता तो कहते हैं कि कुछ ना ले और हम सब कुछ ले। तो ये जनता अब समझ चुकी है। अब नहीं चलेगी। अब 2022 का सेमीफाइनल था और ये 2022 में जो कूड़ा गंदगी जगह जगह, वो सब इस बार जनता आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देगी एमसीडी में। क्या आपको उम्मीद थी कि 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, उम्मीद तो 5 की 5 में थी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारा ये चौहान बांगर की जीत हुई है, वो भले ही कांग्रेस की जीत हुई है। 105 वोट सिर्फ मात्र मिले हैं बीजेपी को। 105 वोट। क्या बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ गए? जो कहते हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे इतने मेंबर हैं, वो अब दिल्ली में मेंबर कहाँ गए? सब पब्लिक ने बिल्कुल समझा दिया है कि 105 वोट मात्र, 20,000 वोट, 15,000 वोट पड़े हैं। तो यार 105 वोट क्या होते हैं? 105 वोट पड़े हैं। तो इसलिए इनको समझना चाहिए बीजेपी को। ये बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा माइंडेड है। मैं तो कहूँगा ये मोदी सरकार के खिलाफ माइंडेड है। गुरदीप सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि अब ये भ्रम भी दूर हो गया कि ईवीएम मशीन नहीं, ईवीएम मशीन तो देखो ये तो राजनीतिक मुद्दा, मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में। क्योंकि देखो ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा बड़ी हेरा फेरी बड़े चुनाव में तो हो सकता है हो जाती हो, लेकिन छोटे चुनाव में क्या मतलब भ्रम दूर हो गया? हमारे को तो भ्रम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। देखो ये तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति जानती है इस बारे में कि ईवीएम का कोई मुद्दा है कि नहीं है। मैं इस बारे में, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर है कि ये माइंडेड बिल्कुल साफ है। वहीं गुरदीप सिंह जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली से छोड़ करके, अब दिल्ली तो है ही है कब्जे में, अब पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी अपने पैर फैला दी। देखो पैर तो आस्ते आस्ते, अगर बीजेपी को लगाएं हम, तकरीबन 55 से लेके आज तक 2 सीटों से बढ़ती आज 300 के ऊपर गई है, वो भी कई पार्टियों से कंप्रोमाइज करके। आम आदमी पार्टी का किसी के साथ अलायंस नहीं है, फिर भी वो अपने दम पर आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है
क्योंकि बीजेपी बगैर किसी के साथ कंप्रोमाइज, मायावती से लेकर मुलायम सिंह, हर पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करा। जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती मोहम्मद थी उसके साथ, जो कि बिल्कुल देशद्रोही पार्टी है, उसके साथ भी बीजेपी ने कंप्रोमाइज करा, तभी जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ी। ये एक आम आदमी पार्टी है जिसने किसी पार्टी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करा, तो भी वो आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि उनकी ईमानदार छवि जो है वो सिर चढ़ के बोल रही है जनता के। चलते चलते जनता को क्या बधाई, क्या शुभकामना? जनता, देखो हमारे देश की जनता है क्या, ये रोड पे नहीं आती, ये आंदोलन नहीं करती, लेकिन ये टाइम पे सबक जरूर सिखा देती है। कांग्रेस को भी सबक सिखाया, इंदिरा गांधी जी को भी सबक सिखाया था, अब ये जनता बीजेपी को भी जरूर सबक सिखाएगी, मेरे को यही उम्मीद है। तो ये थे हमारे बीच में गुरदीप सिंह जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है। 2022 के अंदर भी आम आदमी पार्टी अच्छा खासा बहुमत लेकर के आएगी। तीनों मेयर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के बने। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।